बैठे हैं हमारे साथ, आचार्य जी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने फितरत को डकैती बोला तो उनको इतना भड़कने लग गए अजय जी। अजय वर्मा जी, जब देवता को भगवान नहीं है ये बोला गया, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर बोला गया, हिंदुत्व आईएसएस है बोला गया, 26/11 हिंदुओं ने किया, द्वारका को नाटक बोला गया, कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया ये बोला गया, जब पैगंबर साहब को मोहम्मद प्रॉफिट को गाली दी गई, सहयोग ने ये सारा चीज बोला गया, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, तब अजय वर्मा के मुंह पर कुंडी लगी थी, मुंह पर कुंडी लगी थी, कुंडी लगी थी, कुंडी। सगे नहीं हो तो पार्टी के क्या सगे होंगे? आप क्यों लगी थी? इस्लाम के सगे नहीं हो, धर्म के सगे नहीं हो। ऐसे टिप्पणी मत कीजिए अजय जी, प्लीज। अजय जी सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, किसी की धर्म, किसी की पर्सनल चॉइस पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। अजय जी प्लीज, किसके सगे हो? किसी की धर्म, किसी की पर्सनल चॉइस पे कुछ नहीं बोलेंगे। जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, लुटेरों के सगे हो, सबको ठग लिया इन्होंने नायडू को ठग लिया, इन्होंने चिराग पासवान को ठग लिया, इन्होंने उद्धव सेना को ठग लिया, इन्होंने आप कांग्रेस में हो क्या? पार्टियों को ठग लिया, हो क्या? ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हो, ऐसे ही मुंह उठा के डिबेट में आ जाते हो। मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, तो बुरा लगता है कांग्रेस तो आप तो अच्छा ठीक है, पर्सनल मत होइए अतीकुर रहमान जी, सर पर्सनल मत होइए, शहजाद आपको भी बोलूंगी, पर्सनल मत होइए, वो भी हमारे मेहमान है, आप भी हमारे मेहमान है। अतीकुर रहमान। अनामिका जी, उम्मीद है कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड के पास अनलिमिटेड पावर है, कम से कम ये कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई। कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है, ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल को एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन को अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक में मामले गए। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर यह है कि शहजाद जी अगर ये बता सकें कि अगर ये जो दावे हो रहे हैं कि भाई उंगली रख दी अगर वक्फ बोर्ड ने तो वो जमीन उनकी हो गई, तो क्या वक्फ की जमीन बेची या खरीदी जा सकती है? ना वक्फ की जमीन खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। तो अगर कब्जा वक्फ बोर्ड का हो गया तो कब्जा होने के बाद में वो जमीन किसके पास आएगी? उस जमीन के ऊपर अतीकुर साहब मुझे ये बताइए, प्राइमरी आपको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा ना? सबसे पहले आपको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा, डिस्प्यूट होता है तो। वक्फ अगर कहता है कि ये जमीन हमारी है तो आपको ट्रिब्यूनल ही जाना पड़ेगा ना, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं? क्या कोर्ट के पैरेलल व्यवस्था है ट्रिब्यूनल वक्फ की? मैं जवाब दूं अनामिका? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ अतीकुर जी से। हाँ बताइए। ये दानिश जी ने कहा ना कि भाई ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आप जा सकते हैं कोर्ट में। मेरा सवाल यह है कि पहले तो ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा ना, पहले ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, पहले ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। तो ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कोर्ट के पैरेलल है। ऐसे देश में न्याय की व्यवस्था कोर्ट के थ्रू है, फिर वक्फ के लिए अलग से व्यवस्था क्यों? आर्मी और नेवी की जमीन के ऊपर जब कब्जा होता है तो उसकी अपनी ट्राइब्यूनल पे पहले अपील होती है ना। सर आप वक्फ को आर्मी से कंपेयर कर रहे हैं, अब आप वक्फ को आर्मी से कंपेयर कर रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है, मैं बीजेपी को एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या वक्फ की जमीन बेची या खरीदी जाती है, जा सकती है? पूछिए इनसे। नहीं बेची खरीदी जा सकती है तो वक्फ की जमीन दावे के बाद किसके पास आई? ठीक, आचार्य मिश्रा आ रही हो। शहजाद, आचार्य मिश्रा। आतिक जी, बड़ा मुझे एक बात बड़ा सुन करके शहजाद पूनावाला जी की और जो अजय वर्मा जी की दोनों की बातें सुन करके लग रहा था कि अजय वर्मा जी आज कांग्रेस प्रवक्ता नहीं बल्कि मुस्लिम प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, और शहजाद पूनावाला जी वालों को सुन करके लग रहा था कि नहीं जी बीजेपी प्रवक्ता नहीं हिंदू प्रवक्ता बनकर के बैठे और दो लोग एक दूसरे पर बात कर रहे थे। खैर ये डिफरेंट विषय है, लेकिन मैं एक बात पूछ लेता हूं। मैंने डकैत कह दिया तो उसको लेकर के सब लोग एक साथ चिल्लाना प्रारंभ हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब वक्त जो है किसी पर क्लेम करता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं जो 1500 साल पुराने उस गांव के उसके पास हैं? किसने उस गांव को वक्त को दान दिया था? मुझे प्लीज उसका प्रूफ यहां पर कोई एक प्रवक्ता बता दे, उसके बाद मैं मान लूंगा कि मैंने डकैत सब गलत कहा और मैं यहां माफी मांगूंगा। साफ बता रहा हूं, एक मंदिर का जिस मंदिर के ऊपर क्लेम कर दिया जाता है जो 100-150 वर्ष पुरानी है, किसने वो मंदिर दान की थी? कृपया उस दान दाता का एक नाम प्लीज बता दीजिए जिसने वक्त को दान दिया होगा, मैं यहां पर मान लूंगा। उसके बाद मैं कहूंगा मैंने डकैत गलत कहा था। मुझे उस 1500 वर्ष गांव को किसने दान किया था भाई वक्फ को, जरा बताना। दानिश कुरैशी, दानिश जी बताओ। सुन लीजिए, मैं जवाब दूं।
जी मैं जवाब दूं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। हाँ, सुन रहा देखिए हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो यार, मैं तो दान पूछ रहा हूँ भाई। मैं भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं भारत का व्यक्ति हूँ, सनातन का व्यक्ति हूँ। मैं तो उन गाँव वालों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, किसने दान किया था? सुनने दीजिए, ये तर्क तो देने दीजिए, बोलने दीजिए दानिश को। अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बोलिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि ये जो भी लोग हैं ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी के साथ में बात कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल जो है ये बहुत बात का स्टेज है। सबसे पहले तो अगर कोई भी सुनने दीजिए, अरे सुन लीजिए, देखिए ऐसे बीच में बोलेंगे तो नहीं, आप व्यवस्था बताइए सर, फिर जवाब दे दीजिएगा। पहले व्यवस्था बता दीजिए। थोड़ा सुनने का मापदा रखिए आप। हाँ जल्दी से। हाँ मैं वही बता रहा हूं। अब सवाल यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ के पास अगर उसके बेसिक डॉक्यूमेंट है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है तभी वो मामला पहुंचेगा ट्राइब्यूनल में, नहीं तो नंबर ऑफ केसेस। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर 1500 साल पुरानी जमीन पर आप कह रहे हैं हमारा कब्जा है, तो पेपर्स कहां से आएंगे? भाई किसने दान किया तो बता दो प्लीज। हाँ मैं बताऊं कैसे आएंगे, सुनिए मैं आपको बताऊं कैसे आएंगे, सुनिए मैं आपको बताऊं। दुनिया जब से एग्जिस्ट कर रही है ना, सुनिए, दुनिया जब से एग्जिस्ट कर रही है, अगर तुम पिरामिड के पेपर मांगने जाओगे तो कहां मिल जाएंगे? तो पेपर नहीं है, अच्छा पेपर नहीं है, गांव आपका हो क्या? क्या बात कर रहे हो यार, बिना किसी सर पैर की बात किया करो भाई। इस बात को अगर लोग हाजमा की गोली खाएंगे ना तो भी हजम नहीं हो पाएगा कि जी मेरे पास पेपर नहीं है, मैं उस पर अपना कब्जा मांग रहा हूं, लेकिन मुझे चोर डकैत गलत कहा जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हो यार, आपको बुरा लग जाएगा। हाजमे की अरे भाई ठीक है, शहजाद लास्ट कमेंट। कॉमेडी नहीं चल रही यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, कैसी लताड़ लगाई आपको? हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि पूरे भारत को वक्त की संपत्ति बोल दो। दानिश जी एक मिनट सर, मुझे वाइंड अप करना है। अजय जी भी अभी कमेंट लेना है। आप लोगों को ऐसा डाटा। शहजाद हाँ पर अनामिका जी अब बताइए, पिरामिड के भी पेपर नहीं है इसलिए वक्फ के पास कोई पेपर होने की आवश्यकता नहीं। अगर ये कुतर्क दिया जाए दानिश जी के द्वारा कि पिरामिड के पेपर, भाई पिरामिड बनाने वाले तो पता है ना कि कौन बना के गया था, पिरामिड कौन बना के गया था वो पता है हमें। ये वक्फ का गांव, ये मंदिर वाला गांव कैसे आ गया वक्फ में? 1500 साल पुराना, जबकि इस्लाम नाजिल हुआ कुरान पाक नाजिल हुई 1400 साल बाद। तो कैसे हो गया ये? इसका एक्सप्लेनेशन तो दीजिए कुछ भी आओ कुछ भी बोलते जाना है। पिरामिड से कंपेयर कर रहे, कभी आर्मी से कंपेयर कर रहे, कोई तो लॉजिक रखे भाई। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अजय जी माफी चाहूंगी, मैं वापस आपके पास नहीं आ पाई लास्ट कमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना है।